डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज एज बिलोस। तो एक इन्वेस्टर है, उसका पोर्टफोलियो का कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके पोर्टफोलियो में 3 तरीके के शेयर हैं। ए लिमिटेड का शेयर है, बी लिमिटेड का शेयर है और सी लिमिटेड का शेयर है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने दे रखे हैं वो लैक्स में दे रखा है कि ए लिमिटेड के 3 लाख नंबर ऑफ़ शेयर हैं, बी लिमिटेड के 4 लाख नंबर ऑफ़ शेयर हैं। और इन सब की मार्केट प्राइस भी दे रखी है शेयर की, और इन सभी सिक्योरिटीज़ का बीटा भी दे रखा है हमें। इन्वेस्टर सोचता है कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए वो क्या करना चाहता है, वो पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 तक रखना चाहता है। यानी रिक्वायर्ड बीटा क्या हो गया, रिक्वायर्ड बीटा 0.91 है। अच्छा, एग्जिस्टिंग बीटा है कितना पोर्टफोलियो का वो हमें नहीं पता है, ठीक है। वही तो हमें देखो इस पहले पॉइंट में हमें निकालना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा हमें पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर कह रहा है कि खैर जितना भी है मुझे अपना बीटा 0.91 तक ही रखना है। ही इज़ कंसिडरिंग टू बिलो मैंशन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। और इस काम को करने के लिए यानी पोर्टफोलियो का जो बीटा है 0.91 तक रखने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि उसका जो पूरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना उसमें से कुछ भाग वो क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे, और उसकी जगह वो क्या करे, रिस्क फ्री एसेट्स वो बाय कर ले। तो इससे क्या होगा, इसका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो कम हो जाएगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा कम कैसे होगा, देखो जो रिस्क फ्री जो एसेट्स होते हैं ना उसका बीटा होता है नील, यानी उसका बीटा 0 हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का रिस्क नहीं होता है। तो जब आप कुछ पोर्शन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और कुछ पोर्शन में रिस्क है, तो जब आप ओवरऑल नेट करोगे तो आपका जो प्रीवियसली जो आपका रिस्क था उससे तो आपका रिस्क कम हो ही जाएगा, है ना। सेकंड में कह रहा है टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स विच आर करंटली ट्रेडेड एट 8125 एंड ईच निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 200। कह रहा है कि अब दूसरा ऑप्शन तो वही है कि आप क्या करो, जो निफ्टी फ्यूचर है उसमें आप अप्रोप्रिएट पोजीशन ले लो। और फिर आगे बता रखा है कि जो निफ्टी फ्यूचर है यानी जो मार्केट का जो फ्यूचर है वो करंटली 8125 रुपीज़ पर ट्रेड किया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बता रखा है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 200 फ्यूचर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालने के लिए बोला कि पहले तो आप पोर्टफोलियो बीटा निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में पोर्टफोलियो बीटा दे नहीं रखा है। इन्वेस्टर को भी नहीं पता कि पोर्टफोलियो बीटा उसका इन्वेस्टिंग उसके पोर्टफोलियो का है कितना, बस वो उसे इतना पता है इन्वेस्टर को कि ज़्यादा है और मैं कम करना चाहता हूँ, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं कि है कितना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बड़ा अच्छा गाना है हॉलीवुड का है, द ब्लाइंडिंग लाइट्स, द नहीं है सिर्फ ब्लाइंडिंग लाइट्स है बाई वीकेंड करके, वो सुनना यार बहुत अच्छा है। अभी मिस मार्वल का सीरीज़ आया है, तो खैर अब तो उसका 5 एपिसोड आ चुका है, तो उसमें उस गाने को यूज़ किया गया था उसका ट्रेलर में। बहुत मस्त गाना है, उसका म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है, उसका सुनना, द ब्लाइंडिंग लाइट्स बाय वीकेंड। तो चलो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो बीटा निकाल लेते हैं। तो पोर्टफोलियो बीटा निकालना तो यार हम सबको आते हैं, उस पोर्टफोलियो बीटा निकालने में दिक्कत क्या है। आप क्या करो, वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो। वेटेड एवरेज बीटा जब सभी सिक्योरिटीज़ का आ जाए तो उसको प्लस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने निकाल लिया, तो हमारा पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा है, 1.30 अपना पोर्टफोलियो बीटा आ रहा है। तभी इसको लग रहा है बंदे को कि जो 1.30 जो पोर्टफोलियो बीटा है ना बहुत ज़्यादा है, और मेरे को अपना पोर्टफोलियो बीटा कम करना है। कहाँ तक करना है, 0.91 तक मेरे को कम करना है अपना पोर्टफोलियो बीटा। अब दूसरे में निकालने के लिए हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड, यानी ये देखो, ये जो दूसरा और जो तीसरा है ना, ये फर्स्ट अल्टरनेटिव, इसके बाद 2 अल्टरनेटिव थे। जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है ना उससे रिगार्डिंग ये दूसरा और तीसरा हमसे रिक्वायरमेंट बोला है, और जो सेकंड अल्टरनेटिव है उसके रिगार्डिंग ये 4th और 5th रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो सेकंड थर्ड रिक्वायरमेंट का देख लेते हैं कि जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है जिसमें हम कुछ अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट डिस्पोज ऑफ करके उसकी जगह रिस्क फ्री एसेट खरीदने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड, उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड, वही कि कितना हमें मतलब डिस्पोज ऑफ करके फिर कितना हमें रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज़ है ना वो हमें एक्वायर करना पड़ेगा। पहले पता तो चले कि कितना हमें डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये देखो, जो नया पोर्टफोलियो बनेगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें ओल्ड पोर्टफोलियो होगा और रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज़ है या एसेट्स है वो होंगी। तो अगर हम जो नए पोर्टफोलियो में ये 2 ओल्ड पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री एसेट, अगर हम इनको 2 सिक्योरिटीज़ मान ले, तो एक पोर्टफोलियो का बीटा हम किस तरीके से निकालते हैं,
पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज उनके बीटा उनका वेटेड एवरेज बीटा ले लेते हैं और वेटेड एवरेज बीटा को प्लस कर देते हैं, तो जो नया पोर्टफोलियो होता है उसका बीटा हमें निकल करके आ जाता है। तो बीटा ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो इक्वल टू बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इंटू वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट इंटू वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट। अब बीटा ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो कितना है, अब बीटा ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो कह रहा है ना कि मेरे को बीटा 0.91 चाहिए, तो बीटा ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो क्या जाएगा 0.91। अच्छा, ये जो फर्स्ट अल्टरनेटिव ये जो यूज़ कर रहा है इसका तो मकसद ये है ना ताकि अपना जो बीटा है 0.91 तक करे, यानी जो नए पोर्टफोलियो होगा उसका बीटा क्या होगा, उसका बीटा 0.91 ही होगा मैक्सिमम। तो 0.91 है नए पोर्टफोलियो का बीटा। अब जो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो हमें पता नहीं है कि कितना है, तो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो हम क्या मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं W है, ठीक है। तो अगर वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो W हो गया तो वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट कितना होगा 1 - W, सिंपल। अच्छा, जो रिस्क फ्री जो एसेट होती है उसका बीटा कितना होता है यार, रिस्क फ्री एसेट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है, वो तो रिस्क फ्री है, तो उसका बीटा कितना होगा, उसका बीटा तो 0 हो गया। और वेट ऑफ बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो तो हमें पता है कितना है 1.3। तो इसको सवाल को जब सॉल्व करोगे ना तो आपका जो W है यानी वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो आपका कितना जाएगा 70। अब देखो टोटल जो नया पोर्टफोलियो है उसका वेट है 100, ओल्ड पोर्टफोलियो का वेट कितना आ गया 70, तो जो रिस्क फ्री एसेट है उसका वेट कितना होगा 100 - 70% कितना होगा 30%, यानी वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट कितना आ जाएगा हमारा 30%, हमारा वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट हमारा आ जाएगा। यानी अपने को क्या करना है, अपने को जो टोटल जो नया पोर्टफोलियो जो पुराना पोर्टफोलियो है ना 100%, उसमें से अपने को 30% क्या कर देना डिस्पोज ऑफ कर देना और उसकी जगह में रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज़ है वो परचेज कर लेनी है। तो यानी अगर हम नंबर्स में देखें तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में वो है कितने की 5000 लैक्स की है। तो 100% कितना हुआ ओल्ड पोर्टफोलियो का 5000 लैक्स, इसका 30% हमें डिस्पोज ऑफ करना है क्योंकि 30% कितना होना चाहिए रिस्क फ्री एसेट होना चाहिए। तो 30% अगर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो मतलब हम कितना डिस्पोज ऑफ करेंगे, कितना अमाउंट डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो हम करेंगे 1500 लाख डिस्पोज ऑफ। क्यों, क्योंकि 5000 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है, इसका 30% करोगे तो 1500 लाख आ जाएगा, यानी 1500 लाख हमें डिस्पोज ऑफ करना है और उसकी जगह हमें रिस्क फ्री जो एसेट है वो एक्वायर करना है। तो सेकेंड हो गया। अब थर्ड, द नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें 1500 लाख क्या करना है, हमें डिस्पोज ऑफ करके उसकी जगह रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हमें एक्वायर करनी है। लेकिन ये जो 1500 लाख का जो डिस्पोज ऑफ करने हैं हमें इन्वेस्टमेंट, ये इन तीनों कंपनीज के शेयर्स है। अब इन तीनों में से कितना कितना डिस्पोज ऑफ करेंगे हमें ये भी तो पता लगाना है। तो इन तीनों का वेट क्या है, इन तीनों का अभी हमने इन तीनों को वेट दिया था 30%, 60%, 10%। इसी परसेंटेज में यानी इसी वेट के अकॉर्डिंग क्या करो आप ये डिस्पोज ऑफ कर दो इनके शेयर्स। तो ये देखो यहाँ पे नीचे उसी रेशियो में 1500 लैक्स का हमें डिस्पोज ऑफ करना था, तो 1500 लैक्स का 30% कितना आएगा 450, यानी 450 हम ए लिमिट से डिस्पोज ऑफ करेंगे। 60% कितना है 900 लैक्स, 900 लैक्स हम बी लिमिट से डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब इतना तो हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर डिस्पोज ऑफ करेंगे, सिंपल सी बात है यार, इतना हमें टोटल डिस्पोज ऑफ करना है। मार्केट प्राइस इतनी है एक शेयर की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, तो आप इसको डिवाइड कर दो 450 लैक्स डिवाइड बाई 500, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना जाएगा 0.90 लैक्स यानी 90,000। इन दोनों अमाउंट को क्या करो डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यानी अभी तो हमें यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कितने अमाउंट के डिस्पोज ऑफ करने हैं। फिर हमारे पास ऑलरेडी मार्केट प्राइस है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर डिस्पोज ऑफ करने हैं हर कंपनी के, ठीक। तो ये भी हमें पता चल गया। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ और जो फिफ्थ ऑप्शन है ना ये सेकंड अल्टरनेटिव से रिलेटेड है। सेकंड अल्टरनेटिव मतलब कि हम जो निफ्टी फ्यूचर है ना उसमें हम अप्रोप्रिएट पोजीशन लेंगे और फिर अपना जो पोर्टफोलियो का बीटा है उसे हम रिड्यूस कर देंगे। तो पहला ये हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है सेकंड अल्टरनेटिव से रिलेटेड कि द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट या सोल्ड, यानी कितने नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें खरीदने या बेचने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो हैज कर पाएँ। तो लेकिन हमें पता तो चले कि कितना बीटा हमें हैज करना है। देखो हमें कंप्लीटली हैज तो नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीटली हैज अगर करना होता है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है, ये कह रहा है कि अपने को कितना हैज करना है, अपने को इतना हैज करना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो बीटा है ये 1.3 से 0.91 तक आ जाए। यानी कितना हमें हैज करना पड़ेगा, तो देखो हमें हैज करना पड़ेगा 0.39 हमें बीटा हैज करना पड़ेगा, ठीक है। अब 0.39 हमें बीटा में हैज करना पड़ेगा
और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितने की, 5000 लैक्स की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। 0.39 बीटा हमें हैच करना है, यानी कितना, एक तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट को हमें हैच करना पड़ेगा, तो हमें इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1950, यानी 1950 लैक्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको हैच करना पड़ेगा। उसको हैच करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, फ्यूचर्स, आपको रिक्वायर्ड फ्यूचर्स बॉट या सेल करने पड़ेंगे। तो अब ये भी देख लेते हैं कि कितना, हमसे तो पूछा ही ना कि कितना मतलब जो फ्यूचर्स है, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को बॉट या सोल्ड करने पड़ेंगे। तो देखो इतना का अपने को क्या करना है, हैज करना है, इतना अमाउंट को अपने को हैज करना है। और एक कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर, एक निफ्टी फ्यूचर इतने अमाउंट को हैज कर सकता है, क्योंकि एक जो निफ्टी फ्यूचर है ना, इसका देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हमें दे रखा, कितना दे रखा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 8125, यानी एक फ्यूचर वो इतने अमाउंट को क्या कर सकता है, हैज कर सकता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 फ्यूचर्स होते हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट टोटल इतने अमाउंट को हैज कर सकता है। और करना हमें इतने अमाउंट को हैज है, और एक कॉन्ट्रैक्ट इतने अमाउंट को हैज करना है, तो हमें इस अमाउंट को हैज करने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे, तो डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 120, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बॉट या सोल्ड जो भी करना है उससे हमें कितना करना है, 120 कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है। होपफुली ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आए ना, कमेंट बॉक्स में डाल लेना, आपका अपना दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को पोर्टफोलियो बीटा निकालना है अगर निफ्टी मतलब कि मार्केट में 2% का राइज हो गया है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में भी हमने पोर्टफोलियो बीटा निकाला था, फिफ्थ पॉइंट में भी हमसे पोर्टफोलियो बीटा पूछ रहा है, लेकिन जो पोर्टफोलियो बीटा जो हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला था ना, ये ओल्ड पोर्टफोलियो बीटा था, जिसका जो कितना आ रहा था, 1.3 आ रहा था। अब ये हमसे नया पोर्टफोलियो बीटा पूछ रहा है, तो नया पोर्टफोलियो बीटा तो अभी हमने देखा था ना कितना आ रहा था, 0.91 आ रहा था नया पोर्टफोलियो बीटा। यहाँ पे भी लिखा है कि मुझे जो नया पोर्टफोलियो बीटा चाहिए ना, वो मेरे को 0.91 चाहिए। ये अब ये आपसे कह रहा है ना कि वो जो 0.91 है ना, वो सब भूल जाओ, क्या करो, वो सब भूल जाओ। अगर मार्केट में 2% का राइज होता है तो आप हमें बताओ कि पोर्टफोलियो बीटा कितना होगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो बीटा निकालने का, कि परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो पता है तो उसको आप डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन मार्केट से, तो आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन मार्केट तो हमें पता है कि 2% है, तो परसेंटेज चेंज इन मार्केट कितना है, 2%। लेकिन परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो कितना है हमें ये नहीं पता है। अगर हमें ये पता चल जाए ना, तो हम जो नया पोर्टफोलियो बीटा है वो हम निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, ये वाला काम करते हैं। देखो शेयर्स हमने 5000 लैक्स का हमने क्या कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है, और फ्यूचर हमने 1950 के क्या कर रखे, शॉर्ट। देखो हमने यहाँ पे किए ना 1950 लैक्स के फ्यूचर हमने क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। हमें देखो वैसे इस वाले फोर्थ पॉइंट पे हमें ये तो नहीं पता कि शॉर्ट किए हैं, कि शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, बट हमें ये पता चल गया था कि इतना अमाउंट का हमें फ्यूचर क्या करना पड़ेगा, हमें बॉट या सोल्ड करना पड़ेगा। तो देखो रिस्क हमें क्या करना है, रिस्क हमें रिड्यूस करना है। रिस्क रिड्यूस करना है, बीटा कौन सा है, बीटा तो पॉजिटिव ही है, बाय डिफॉल्ट तो बीटा पॉजिटिव होता है ना। तो रिस्क रिड्यूस करना है, बीटा हमारा पॉजिटिव है, और हमने कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले रखी है। लॉन्ग पोजीशन मतलब कि हमने बाय कर रखा है, शेयर तो हमने बाय कर रखा ना, तो लॉन्ग पोजीशन हमने ले रखी है। तो फ्यूचर में हम कौन सा लेंगे, तो जब ये तीनों कंडीशन हो, रिस्क रिड्यूस करना है, बीटा पॉजिटिव है, कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले रखे हैं, तो फ्यूचर में हमें शॉर्ट करना होता है। यानी 19,500 लैक्स का फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यानी 5000 लैक्स के शेयर्स हमने लॉन्ग किए, और 1950 लैक्स का हमने फ्यूचर क्या किया, शॉर्ट किया। अब मार्केट में ना 2% का चेंज, ये बता रहा है कि मार्केट में 2% का चेंज आ रहा है। तो मार्केट में चेंज आ रहा है 2% का, यानी निफ्टी फ्यूचर तो हमने खरीदा है ना, तो निफ्टी फ्यूचर मतलब क्या हुआ, मार्केट का फ्यूचर। तो मार्केट में अगर 2% का चेंज आएगा तो फ्यूचर में भी 2% का चेंज आएगा। तो और चेंज किस तरीके का, राइज यानी इंक्रीज हो रहा है। तो फ्यूचर 2% से इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1989 आएगा। 1950 से अगर 1950 में अगर 2% का इंक्रीज करोगे तो 1989 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे अगर 2% का इंक्रीज हो रहा है तो पोर्टफोलियो में कितना इंक्रीज होगा यार, पोर्टफोलियो जो बीटा है ना, जो पुराना जो हमारा जो पोर्टफोलियो बीटा है वो 1.3 है। यानी इस हिसाब से अगर मार्केट में 2% का अगर राइज आता है तो पोर्टफोलियो में 2.6% का राइज आएगा। कैसे, 2 इंटू
चेंज इन मार्केट इंटू चेंज इन पोर्टफोलियो बीटा, तो कितना हो गया टोटल चेंज इन तो चेंज इन मार्केट इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इक्वल टू चेंज इन पोर्टफोलियो, तो कितना हो गया 2.6% का, यानी मार्केट में अगर 2% का चेंज आता है ना तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें 2.6% का चेंज आएगा, तो 2.6% का चेंज कर दो, तो इसमें 5000 लैक्स प्लस 2.6% यानी 5130 लैक्स का आ गया। अब आपने पोजीशन अपनी क्या कर दी, क्लोज कर दी, यानी यहाँ पे आपने लॉन्ग कर रखा था तो यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर रखा था तो मैच्योरिटी पीरियड के एंड में क्या करोगे, लॉन्ग कर दोगे। तो आपको देखो यहाँ पे फ़ायदा कितना का हो गया 130 का। अब फ़ायदा कैसे हुआ 130 का, आपने 5000 में खरीदा और 5130 में बेच दिया, तो यानी आपको 130 का फ़ायदा हो गया। उसी तरीके से फ्यूचर में देखो आपने 1989 का क्या किया, आपने 1989 में आपने खरीदा और 1950 में बेच दिया, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में आपने बेचा, तो आपको लॉस हुआ 39 का, यानी नेट गेन कितना हुआ आपको, नेट गेन 91 का हुआ, यानी आपकी जो पोर्टफोलियो हुआ वो मैच्योरिटी के एंड पे कितना हुआ 5000 प्लस 91 का गेन हुआ नेट में, यानी अगर आप 91 देखोगे तो 91 ना वो 5000 का 1.82% आता है, कितना आता है 5000 का 1.82% आता है, तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट द एंड कितना हुआ 5091, और उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5000 प्लस 1.82%, यानी पोर्टफोलियो में चेंज कितना आया एट द एंड, यानी मैच्योरिटी पे जो पोर्टफोलियो में चेंज आया ना वो सिर्फ 1.82% का आया, हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो चेंज इन मार्केट हमें पता था 2% का, और चेंज इन पोर्टफोलियो हमें पता चल गया 1.82% का, तो इस इक्वेशन में जब आप रखोगे तो आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना जाएगा 0.91, तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो यहाँ पे कितना आ गया 0.91 का आ गया बीटा। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। देखो चेंज इन मार्केट कितना है, चेंज इन मार्केट 2 का है, 2% का है, और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.30 है, तो चेंज इन मार्केट इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो करेंगे तो कितना जाएगा परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो, तो कितना रहा परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो 2.6%, तो हमने ये जो फॉर्मूला है ना इसको हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। फिर हमें पता चला कि मैच्योरिटी पे हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना चेंज आया, हमने पता कर लिया, फिर इसी चेंज को हमने वापस इसमें डाल दिया इस फॉर्मूले में, तो हमें बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हमें पता चल गया कितना गया, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.91। ठीक है, तो पांचों के पांचों रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपनी प्रॉब्लम।